जैसे दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं क्लास 12 केमिस्ट्री के 5 महत्वपूर्ण नियम। जी हाँ, ये 5 नंबर में आता है। कम से कम 2 नियम पूछा जाएगा। 10 नंबर या 15 नंबर आज आपका पक्का हो जाएगा। हो सकता है 3 पूछ लिया है। क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा मेरे भाई? 5 महत्वपूर्ण नियम है। वीडियो छोटी होगी लेकिन देख लो, काफी इंपॉर्टेंट। आंसर भी बताऊंगा। पहले नंबर के लिखा है कोलराउस नियम, जो कि लगातार आ चुका है, कभी रिकॉर्ड बन चुका है, हर साल पूछा जाता है। जी हाँ दोस्तों। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है? राउल्ट के नियम से आप क्या समझते हैं? राउल्ट के नियम से क्या सीमाएं लिखिए, परिभाषित कीजिए। काफी इंपॉर्टेंट नियम है। नियम है तो आएगा, ये लिख के ले लो, आएगा, क्योंकि नियम जिसके पीछे लग गया। और केमिस्ट्री है में तो बिल्कुल है। ठीक। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है? हेनरी के नियम। कई जगह ये पूछ सका है, मतलब यूपी बोर्ड तो पक्का है हेनरी के नियम। मेरे भाई करना क्या है, पूरा देखना वीडियो। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है? फैराडे की विद्युत अपघटन का प्रथम नियम। ये छुपा रुस्तम क्वेश्चन, अगर आपने नहीं जाना ना तो आज जान लो। नाम क्या है? फैराडे का विद्युत अपघटन का प्रथम नियम। ध्यान में रखना है, 5 नंबर पूछा आएगा, दोनों मिला के लिख के ले लो, ये आएगा। जी हाँ दोस्तों, मैं बार बार बोलता हूँ, ये नियम आपको तैयार होने चाहिए, पहले पेज पर मिल जाएगा पेपर में। ठीक। पांचवा नंबर क्वेश्चन क्या है? फैराडे की विद्युत अपघटन का द्वितीय नियम। इसका भाई है, प्रथम नियम के बाद द्वितीय नियम तो पूछा जाएगा, कंपलसरी है। मैं बार बार बोलता हूँ, ये 5 ऐसे महत्वपूर्ण नियम है जो लगातार हर साल पूछे जाते हैं। 2014, 13, 12, 16, 18 लगातार आते हैं। कहीं भी ऐसा साल नहीं हुआ कि ना आया हो। चलिए ज्यादा देरी नहीं करता हूँ, वीडियो को शुरू करता हूँ। बात करता हूँ पहले नंबर, सारे के सारे इंपॉर्टेंट नियम है। अब हम बात करते हैं पहले नंबर का क्या है? कोलराउस नियम। जी हाँ, काफी इंपॉर्टेंट है, पूरा 5 नंबर देगा। जी हाँ, मैं लिखे क्वेश्चन पूछा है कोलराउस नियम से आप क्या समझते हैं तथा इसके अनुप्रयोग लिखिए, कम से कम 2 अनुप्रयोग। तो लिखना क्या है? सबसे सटीक भाषा में क्या है? अगर आपको ये क्वेश्चन का आंसर आ रहा है तब भी आप इसको देख करके रिवीजन कर लो। अगर नहीं आता तो इसे आज ही तैयार कर लो, अभी तुरंत 1 घंटे के अंदर या रातों रात। करना क्या है भाई? देखिए लिखा क्या है, कोलराउस नियम हेडिंग डालना है, नीली पेन से अच्छी राइटिंग के साथ लिखना है। अनंत अनुता पर किसी विद्युत अपघट की मूलक चालकता, उसमें उपस्थित धनायन का होता है प्लस, धनायन या ऋणायन मतलब माइनस, धनायन या ऋणायन अनंत अनुता के मूलक चालकता के योगफल के बराबर होता है, उससे हम कोलराउस का नियम कहते हैं। ठीक। ये रहा मेरे भाई, इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं लैम्डा। ठीक, लैम्डा एम है ना। और ये इसे क्या बोलते हैं? इनफाइनाइट इंग्लिश में, हिंदी में बोलते हैं अनंत। तो अनंत अनुता पर किसी विद्युत अपघट की मूलक चालकता, उसमें उपस्थित धनायन या ऋणायन अनंत अनुता की मूलक चालकता के योगफल के बराबर होता है। ये सूत्र है, ये सूत्र जरूर लिख देना है। अब रही बात कि सर n प्लस क्या है, तो n प्लस आपकी धनायन संख्या है, n माइनस क्या है तो ऋणायन संख्या है। इतना लेकर के छोड़ देना है। फिर आपको लिखना है, हेडिंग डालना है अनुप्रयोग। अनुप्रयोग हेडिंग पड़ गई, उसके नंबर क्या लिखना है? हेडिंग नंबर क्या हो जाएगा? अनंत अनुता पर दुर्बल विद्युत अपघट की मूलक चालकता। दूसरा नंबर क्या हो जाएगा? दुर्बल विद्युत अपघट्य के वियोजन की मात्रा की गणना। बस 2 अनुप्रयोग याद किए जाइए, ज्यादा नहीं। अगर तैयार कर पाते तो कह लो, है ना। आप करना क्या है, इसको ज्यादा से ज्यादा रिवीजन कर लेना है, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लो। तो आपने स्टार्ट ले लिया होगा। ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हो तो ये आपके लिए बेहतर और अच्छा होगा। कमेंट जरूर करना कि वीडियो कैसी लग रही है। चलिए बात करता हूँ दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है। हम बात करते हैं दूसरा नंबर क्या है। ये काफी इंपॉर्टेंट है, लगातार आता है, लिख के ले लो भाई। इस बार भी आएगा, 2025 में आएगा। नाम क्या है? राउल्ट के नियम। क्वेश्चन पूछने का तरीका क्या है कि राउल्ट के नियम से आप क्या समझते हैं? राउल्ट के नियम को सीमाएं लिखिए। जी हाँ दोस्तों, तो लिखना क्या है? आंसर देखिए, सबसे सटीक भाषा में बता रहा हूं। आंसर क्या जाएगा? किसी निश्चित ताप पर द्रव विलयन में उपस्थित किसी घटक का आंशिक वाष्प ताप, उस घटक के मोल प्रभाज के बोलो चाहे मोल अंश लिखो, बात है कि मोल प्रभाज के समानुपाती होता है, उसे हम राउल्ट का नियम कहते हैं। जी हाँ, काफी इंपॉर्टेंट है, पूरा 5 नंबर देगा। सूत्र आपको लिख देना है। ये सूत्र है भाई, क्या है आपका? ये सूत्र है कि P बराबर P0AXA प्लस P0BXB। ये हो गया आपका कंप्लीट। अब करना क्या है? हेडिंग लिखना है, अच्छे राइटिंग होना चाहिए, राइटिंग अच्छा होना चाहिए। लिखना क्या है? राउल्ट के नियम के सीमाएं कम से कम कंपलसरी है, 2 सीमाएं तो याद ही होना चाहिए। अगर जितना ज्यादा सीमाएं लिख दोगे उतनी ज्यादा टीचर खोज करके नंबर दे देगा। ये सब रहा क्या? टिप्स रहा, है ना। पहला सीमा क्या है कि यह नियम केवल अतितनु विलयनों पर कार्य करता है। दूसरा नंबर क्या है? एनटीपी पर दोनों घटक अवापशील होना चाहिए। हो गया, इतना छोड़ दीजिए। अब रही बात कि सर एनटीपी का फुल फॉर्म तो बोल दो, लिखना नहीं, वहां पर फुल फॉर्म नहीं लिखना, लेकिन समझ लो। एनटीपी फुल फॉर्म होता है नेचुरल टेम्परेचर प्रेशर, बोलते हैं सामान्य ताप दाब। ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक फुल फॉर्म और है आपकी फिजिक्स में, एलईडी की फुल फॉर्म लाइट इमिटिंग डायोड, प्रकाश उत्सर्जक डायोड, है ना। पर भाई ये सब काफी इंपॉर्टेंट है। लाइट इमिटिंग डायोड, एलईडी फुल फॉर्म बता दिया, एनटीपी भी समझ के लिए ना, नेचुरल टेम्परेचर प्रेशर। तो ये सब चीजें आपको याद होना चाहिए। तो ये 5 नंबर पे आता है स्क्रीनशॉट। जैसे दोस्तों इसके साथ ले लिया होगा। ये केमिस्ट्री का बादशाह क्वेश्चन है, मतलब कि केमिस्ट्री का मेन मुखिया यही है, राउल्ट के नियम, कोलराउस नियम। ये आएगा बाबू, मान लो।
चलिए समझ गए होंगे, इशारा काफी है अच्छे खासे बच्चों के लिए। रिवीजन कर लेना अच्छे से, रिवीजन जो बच्चा रिवीजन करता ना, मैं लिख के ले लो, मैं भी पढ़ाई करता हूँ यार, जो रिवीजन कर लेगा आखिरी टाइम वही अच्छा खासा नंबर लाता है, वही फाड़ता है पेपर में। चलिए बात करता हूँ तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, वो भी इंपॉर्टेंट होगा। अब हम बात करते हैं तीसरा नंबर क्या है मेरे भाई, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है यूपी बोर्ड के लिए, हेनरी के नियम। जी हाँ सो बहुत बच्चे नहीं याद करते हैं, लेकिन याद कर लो यार, आएगा जरूर। मैं बार बार बोलता हूँ, जो बच्चा आखिरी समय रिवीजन करता है वही बच्चा अच्छा नंबर से पास होता है। रिवीजन बहुत जरूरी है, रिवीजन अगर आपका अच्छा रहेगा ना, आप अच्छा खासा नंबर ला करके पास हो जाओगे। जी हाँ दोस्तों, आप कुछ नया नहीं तैयार करना, केवल रिवीजन। इसका आंसर क्या जगह, इस नियम के अनुसार स्थिर ताप पर, इस नियम के अनुसार स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव्य में विलेयता गैस के दाब के समानुपाती होता है, इसे हम हेनरी के नियम कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, फिर क्या लिखा है, एम समानुपाती पी। देखिए एम समानुपाती पी मतलब एम, जब समानुपाती निशान जब हटाओगे ना तो बराबर लग जाएगा और के आ जाएगा। के क्या है, नियतांक है, जैसे समानुपाती निशान हटाओ तो बराबर हो जाएगा और के ओ पी हो जाएगा, तो एम बराबर क्या हो जाएगा, के पी। अब रही बात के सर एम क्या है, तो एम आपकी घुली हुई गैस की मात्रा है, के आपकी क्या है, के समानुपाती स्थिरांक है, पी आपका क्या है, सामने पर गैस का दाब है। काफी इंपॉर्टेंट है भाई। तो अब आपको करना क्या है, स्क्रीनशॉट ले लेना है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, 5 नंबर आपका देगा। वीडियो शेयर जरूर कर देना यार, क्योंकि सब्सक्राइब हम कुछ ना करो लेकिन कमेंट जरूर कर दो। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए बात करता हूँ चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है। अब हम बात करते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन क्या हो रहा है, ये लिखा है फैराडे के विद्युत अपघटन का प्रथम नियम। काफी इंपॉर्टेंट है, नियम के अंतर्गत आता है, आप लोग को नहीं पता होगा लेकिन ये जरूरी है। 5 नंबर में पूछाता है एक क्वेश्चन, लिखा क्या रहेगा, फैराडे का विद्युत अपघटन का प्रथम नियम। ठीक, जब प्रथम नियम आएगा तो जाहिर सी बात द्वितीय नियम तो पूछा ही जाएगा, क्योंकि चांस ज्यादा से ज्यादा रहता है। तो इसका आंसर सबसे सटीक भाषा में, सबसे कम भाषा में किसे लिखना है कि इस नियम के अनुसार विद्युत अपघटन की प्रक्रिया में किसी इलेक्ट्रोड विशेष पर मुक्त अथवा, जैसे जैसे मैं लिखा हूं वैसे वैसे लिखना है आपको, ब्रेकर लगाना, अथवा एकत्रित पदार्थ का द्रव्यमान विलयन में प्रभावित की गई विद्युत की मात्रा कुल आवेश के समानुपाती होता है। ये इतना करते ना यहाँ से भाई मेरे 5 नंबर आज आपका पक्का हो जाएगा, ये एक नियम। आप चलिए बात करता हूँ द्वितीय नियम क्वेश्चन क्या है। 5 नंबर क्वेश्चन क्या लिखा है, फैराडे के विद्युत अपघटन का द्वितीय नियम। ये ऐसा क्वेश्चन है ना, छुपा रुस्तम है। आप केमिस्ट्री के क्वेश्चन बैंक किताब में है, आपको टीचर पढ़ाया हुआ, लेकिन आप लोग ध्यान नहीं दियो। तो मेरे भाई नहीं ध्यान दिए ना तो आज ही तैयार कर लो, रातों रात कैसे भी तैयार कर लो यार। कोलराउस नियम, ये 5 नियम तो है और क्या है इसमें। ठीक, चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, देखिए ध्यान से देखना, द्वितीय नियम। चूंकि मैं बार बार बोलता हूँ प्रथम नियम द्वितीय नियम फैराडे से रिलेटेड है, इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, प्लीज तैयार कर लीजिए। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इस नियम के अनुसार जब श्रेणी क्रम में जुड़े विभिन्न श्रेणी क्रम समांतर क्रम जानते हो ना, वही चीज है पूरा। इस नियम के अनुसार जब श्रेणी क्रम में जुड़े विभिन्न विद्युत अपघटों के विलयनों में मात्रा में विद्युत प्रभावित की जाती है तो इलेक्ट्रोड पर मुक्त, देखो वही चीजें तो लिखा है, इलेक्ट्रोड विशेष पर मुक्त, वही इलेक्ट्रोड पर मुक्त या एकत्रित पदार्थों के द्रव्यमान उनके तुल्यांक भारों के समानुपाती होता है। इतना लिखने के बाद ना फिर आपको यहाँ पर लिखना क्या है, W1 समान है ना, W1 समानुपाती किसके, E1 के, है ना, E1 के लिखना है। फिर लिखना क्या है बीच में वाह, फिर क्या लिखना है W2 समानुपाती किसके, E2 के, है ना, W2 समानुपाती E2 के। अब करना क्या है ना, अब देखो इसका मतलब ये हुआ कि W1 बराबर W1 बटे E1, है ना, W1 बटे E1। हुआ के मतलब क्या होता है, हुआ के मतलब होता है बराबर। जी हाँ दोस्तों, इसका क्या हो जाएगा, W2 हो जाएगा। ठीक, W2 बटे क्या हो जाएगा, E2। अब जाके आपका कंप्लीट हुआ। ये मेरे भाई इतना कर देते हो ना, 5 नंबर आपका यहाँ से पक्का हो जाएगा। मैं कहना चाहूंगा आप स्क्रीनशॉट ले लो, और ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो चाहते हो मिलता रहना शाम 6 बजे, तो सब्सक्राइब कर लेना है, काफी अच्छा होगा ये आपके लिए। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, आशा करता हूँ वीडियो देखकर समझ गए, अगर समझ गए तो प्लीज लाइक कर देना, लाइक को सब्सक्राइब कर देना। फिर मैं नेक्स्ट, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।